एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैंने आनापानसती शुरू किया, विपश्यना शुरू किया, लेकिन आनापानसती करते करते मैं कपालभाति प्राणायाम करने लगा। यह कैसे बीच में कपालभाति शुरू हो गया मुझे नहीं पता। क्या विपश्यना के बीच में कपालभाति करना ठीक नहीं है? और दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि शुरुआत में जब मैं आनापानसती और विपश्यना करने लगा तो मुझे आँखों के ऊपर प्रकाश दिखाई देने लगा और प्रकाश के दौरान में अचानक सांप की फुंकार सुनाई दी गई। मैं डर गया, सांप की आवाज़ से मैं डर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? मार्गदर्शन करें। दो बातें हैं। पहली बात कि आनापानसती या विपश्यना के चारों अंगों में से कोई भी करने के दौरान में कपालभाति प्राणायाम का शुरू हो जाना, यह अपने से नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं पहले हम प्राणायाम करते रहे होंगे। आनापानसती और प्राणायाम कपालभाति में क्या अंतर है, इन्होंने पूछा है। अंतर यही है कि आनापानसती में हम अपने से कुछ नहीं करते, लेकिन कपालभाति में हमें अपने से करना पड़ता है। आनापानसती में तो हम आती जाती सांस को जो कुदरती चल रही है उस पर अपने मन को टिका देते हैं। मन को बाहर की ओर से इंद्रियों की तरफ भागने से रोकते हैं और उसको जो कुदरती सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, उस पर टिका देते। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपने मन को खींच कर लाते हैं और उन आती जाती सांसों पर टिका देते हैं। कपालभाति में हमें अपने से करना होता है। सांस खींच रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, पेट हिल रहा है, मुंह से आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है। यह सब कुछ हम अपने से करते हैं। यह कोई कुदरती प्रक्रिया नहीं है शरीर की। यही अंतर है, बड़ा अंतर है। अब इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि आनापानसती के दौरान में कपालभाति कब शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। यह एक आदत है। पहले से हम जरूर कपालभाति करते रहे होंगे, इसीलिए वो बीच में आ जाती है। हमें कुछ करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए यह हो रहा है। हमें कुछ करना थोड़ी होता है, लेकिन करने की हमें आदत पड़ गई है अब, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों तक वह किया है, उसके बारे में सुना है। सुनने से भी फर्क पड़ जाएगा। अगर अंदर कोई जिज्ञासा उठ खड़ी हुई है, आपने देखा नहीं, जब अंदर कोई जिज्ञासा उठती है, कोई विचार उठता है, उस विचार को हम बल देते हैं, उस पर हम अपना फोकस अगर जमा दें, उसको अंदर घुमाने लग जाएं, उसके बारे में सोचने लग जाएं, तो उस विचार को बल मिलने लगता है। विचार तो उठते ही रहते, हम हर कोई विचार को थोड़ी बल देते हैं, हम हर कोई विचार पर थोड़ी आत्ममंथन करते हैं। हम किसी किसी विचार को
पकड़कर उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, उस पर चिंतन शुरू कर देते हैं। और जितना हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, उस पर चिंतन शुरू कर देते हैं, उतने ही और हमें फीडबैक मिलने लगता है और हमें विचार मिलने लगते हैं उससे संबंधित। और धीरे धीरे हम कृत्य की तरफ बढ़ते हैं, कर्म की तरफ बढ़ते हैं, कृत्य को अंजाम देते हैं। यहीं से तो कर्म शुरू होता है। और अगर हम उस विचार पर ध्यान न दें, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने विचार उठते हैं। हम सभी विचारों पर ध्यान थोड़ी देते हैं, हम उन्हीं विचारों पर ध्यान देते हैं जो हमारे अंदर एक वैक्यूम बना हुआ है। ज़्यादातर विचार एक जवान आदमी के विचार होते हैं, सेक्स से संबंधित होते हैं, इसलिए वो ध्यान से देखता है। मैगजीन भी देखता है तो ध्यान से देखता है, उसमें कोई स्त्री की फ़ोटो है, कोई एडवर्टीज़मेंट है। टेलीविज़न भी देखेगा तो ध्यान से देखेगा, उसका फोकस, क्योंकि अभी उसके अंदर एक वैक्यूम बना हुआ है। जवानी का वैक्यूम है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। उस पर बल देता है और धीरे धीरे उन सभी इन्फॉर्मेशन को जुटाता है। अंदर ही है सब कुछ। अंदर एक विचार उठता है, उससे संबंधित दूसरा विचार उठता है, उससे संबंधित तीसरा विचार उठता है। अब किसी व्यक्ति को कार पसंद है, मैगजीन देखी, उसमें उसे कार दिखाई दी, नया कोई फीचर आया हुआ है, नई कोई कार लॉन्च हुई है, उसको ध्यान से देखता है, उसके फीचर्स को पढ़ता है, उसकी प्राइस देखता है, उसकी वेटिंग देखता है, उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर उसको और जानकारी जुटानी है अगर, फिर अपना मोबाइल खोलता है, वहाँ से जानकारी जुटाता है। फिर अगर और जानकारी जुटानी है तो फिर जो कार का शौक़ रखते हैं उसकी तरह सोचते हैं, अपने यार दोस्तों से बात करेगा, जब भी मिलेगा वही बात करेगा। ऐसे उसके दिलो दिमाग में वो बात घूमती है, बैठती है। उसके संबंध में इन्फॉर्मेशन बाहर से भी जुटाता है, अंदर से भी निकलती रहती है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब धीरे धीरे वो उन सभी इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है कर्मों में। अब देखेगा कि कहाँ से लोन लिया जा सकता है, कौन दे सकता है, गाड़ी कहाँ खड़ी हो सकती है, और न जाने कितनी बातें उसने एक पूरा प्लान कर लिया और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता है। फिर एक दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज उसने एक बड़ा काम किया है, बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए वो कई दिनों से सोच रहा था, महीनों से सोच रहा था, सालों से सोच रहा था। इसी तरह से जो यह बीच में कपालभाति आ जाती है, एक दिन में नहीं आई है, अपने से नहीं आ रही है, ये अंदर बैठा हुआ है, इस पर काम किया गया है, इसलिए ये बीच में आ जाती है। इन मित्र के कपालभाति बीच में आ जाती है, कुछ लोगों के और विचार बीच में आ जाते हैं। तभी तो वो कहते हैं कि जैसे ही आनापानसति करते हैं वैसे ही और विचार बीच में आ जाते हैं। वो विचार कौन से हैं? वो विचार वही हैं जो बार बार घूमकर अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किए हुए हैं, एक इन्फॉर्मेशन अंदर जमा करके रखी हुई है, वही उठ कर आएगी। आनापानसति आदमी सुबह सुबह करता है, कल शाम को जो उसने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है आज के दिन का, वो बीच में आ जाता है। सुबह सुबह 10 बजे उसने ऑफिस जाना है, वहाँ क्या क्या काम करना है, क्या इमरजेंसी है, क्या अर्जेंसी है, कौन से काम पहले करने हैं, मीटिंग है और कोई बात है, बैंक जाना है, कैश का अरेंजमेंट करना है, कुछ और लोगों से मिलना है। वह सब बात उसने पहले शाम से ही
उसके दिमाग में घूम रही है, उतने विचार उठ रहे। अब जैसे ही आनापानसती करता है उनमें से वो विचार बाहर आने लगते हैं। अब वो कहता है कि विपश्यना करने में मन ही नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो प्लानिंग कर रखी है वो सामने आ जाती है, क्योंकि अभी अभी वो प्लानिंग की है, वो अब और विचार इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें जुट रहे हैं। अभी हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे। अभी हमारा ध्यान इतना नहीं हुआ कि हमारा संकल्प इतना दृढ़ नहीं हुआ, हमारी विल पावर अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि हम ये कह सकें कि यह काम अभी इमरजेंसी के नहीं है, अर्जेंसी के नहीं है, यह अर्जेंट नहीं है। अभी जो मेन काम है वो चल रहा है, इस पर बात करेंगे बाद में। 10 बजे के बाद इस पर फोकस किया जाएगा। जब ऑफिस पहुंचेंगे तब इस बारे में अब विचार किया जाएगा। अभी इसके विचार की आवश्यकता नहीं, अभी इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता नहीं। लेकिन आदमी की आदतें उसको मजबूर कर देती हैं, और यह आदतें इतनी गहन हो जाती हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो घंटों उन विचारों के साथ चला जाता है। यही तो दुख है आदमी का, यही तो परेशानी और यही तो स्ट्रगल है उसकी ध्यान साधना का, क्योंकि अभी वो सेग्रीगेट नहीं कर पाया, अभी वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया कि कौन सी बात उसको कब अपने मन में लानी है। अभी तो एक बहाव चल रहा है, इतना वेग है उस बहाव का कि पता ही नहीं चलता। अब देखो कितनी मोटी बात है, कितनी मोटी बात है कि आप आनापानसती कर रहे हो, बीच में कपालभाति आ जाती है, एक्शन हो जा रहा है। यहाँ विचार की भी बात नहीं है, एक्शन हो जा रहा है। सोचो, एक तो बात यह है कि आप आनापानसती कर रहे हैं, माइंड को टिकाया हुआ है आपने आती जाती कुदरती सांस पर, कोई विचार उठता है। यहाँ तक भी बात साधारणतः सबके साथ होती है, लेकिन कर्म ही तो हो जाना, कोई दूसरा कर्म हो जाना। आनापानसती कर रहे हैं, साथ में कपालभाति तो करनी पड़ती है, अपने से थोड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप कुदरती कोई कपालभाति चलती है, कुदरती तो कपालभाति नहीं चलती, कुदरती सांस चलती है। आनापानसती में हम अपने मन को वहाँ टिका देते हैं, बात खत्म हो गई, हम अपने से कुछ करते ही नहीं। बीच में विचार उठ सकता है, वो विचार इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हम बेहोश हैं, अभी हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, अभी हम उन विचारों को पकड़कर उनको दूर रखने की अभी हमारी इतनी काबिलियत नहीं हुई, अभी हमारा फोकस इतना नहीं हुआ कि हम ज़्यादा देर तक सिर्फ उन सांसों को ही महसूस करते रहें। अभी हमारे पास अंदर एक बहुत बड़ा जमघट है विचारों का, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा रूटीन है वही रूटीन हमारा ध्यान के सामने, ध्यान करते समय सामने आ जाता है। क्योंकि ध्यान में तो हम बिल्कुल खाली होते हैं, ध्यान में कुछ करना ही नहीं होता, यही तो ध्यान है। लेकिन कुछ करना नहीं होता, आदत पड़ी हुई है सोचने की, विचारने की, आदत पड़ी हुई है कुछ करने की, आदत पड़ी है हाथ पांव हिलाने की। इसीलिए तो आदमी परेशान हो जाता है, जब वो बैठता है ध्यान में तो वो कहता है कि हाथ पांव अपने आप हिलने लग जाते हैं। क्यों हिलने लग जाते हैं अपने से? कहीं खुजली लगने लग जाती है, कभी हाथ को कमलासन में रखते हैं, कभी हाथ को घुटनों के ऊपर रखते हैं, कभी हाथ की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हैं, कभी हाथ की हथेली को नीचे की तरफ रखते हैं। अब इतनी ज़्यादा हरकतें क्यों हो रही हैं शरीर में? क्यों? क्योंकि शरीर को रोकना भी तो आसान नहीं। ऐसे ही है जैसे पानी के गिलास को आपने पकड़ लिया, छू लिया, अब उसको आप ज़मीन पर भी रख दें फिर भी उसमें अंदर पानी रिपल करते रहता है, गिलास स्थिर मालूम पड़ता है। इसी तरह से इस शरीर और मन का हाल है। शरीर को स्थिर रखना आसान नहीं, अंदर से मन हिल रहा है तो शरीर भी हिलेगा। इसलिए ये जो कपालभाति बीच में आ जाती है, यह जो कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है, यह क्रिया एक दिन की बात नहीं है, यह पहले की गई है, यह अंदर बैठी हुई है। और हम अब आनापानसती कर रहे हैं तो कपालभाति बीच में आ जाती है।
हम दोनों को एक साथ क्रिया और अक्रिया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आनापान सती अक्रिया है, यहाँ कुछ करना नहीं होता, और कपालभाति क्रिया है, इसमें कुछ करना होता है। इसलिए क्रिया और अक्रिया को मिक्स न करें। आप कर रहे हैं, होश को अगर बढ़ाएंगे, होश को अगर रखेंगे, बना कर रखेंगे, तब पता चलेगा कि हम कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग बातें। इससे अंतर क्या पड़ता है, इन्होंने पूछा। अंतर पड़ता है, अंतर यही पड़ता है कि यहाँ आप कुछ कर रहे हैं और आनापान सती में आप कुछ कर नहीं रहे। मन को कहीं लगाना, किसी कर्म पर लगाना, कुछ करने में लगाना, और मन को अपने से जो हो रहा है उस पर टिकाना, दोनों में अंतर है। मन को किसी काम में लगाना फिजिकली, शारीरिक तौर पर आसान है, थोड़ी देर वहाँ टिकेगा फिर चला जाएगा इधर उधर। कपालभाति में हम यही करते, हम लगा रहे हैं मन को, किसी कर्म पर लगा रहे हैं, सांस को खींच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, शरीर में क्रिया हो रही है, मन को वहाँ टिकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन भाग रहा है, मन आँखों से कुछ देख रहा है, वहाँ चला गया, इंद्रियों से कुछ देखा, कोई पदार्थ देखा, कोई स्त्री देखी, कोई पुरुष देखा, कोई पेड़ देखा, कोई और दृश्य देखा, वहाँ चला गया। और यहाँ एक मशीन की तरह कृत्य चल रहा है, सांस खींची जा रही है, सांस फेंकी जा रही है, कोई शरीर में हलचल हो रही है, नाभि में ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, वह भी चल रहा है, और साथ में आंखें खुली हुई हैं, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, और ऑफिस के बारे में सोच रहा है। यह आसान है। मन तो चाहता ही है कि उसे कुछ करने को मिले, लेकिन आनापान सती में तो मन की ही मौत हो जाती है, यहाँ कुछ करना ही नहीं होता। अब मन को सिर्फ देखते रहने को बोला जाता है कि चलो चुपचाप बैठो और देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो यह मुश्किल काम है। और उसको कर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वो तुरंत कर्म में चला जाता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। और आनापान सती एक कुदरती ध्यान की विधि है, इसमें कुछ भी करना नहीं होता। इसमें तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, इसमें तो ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते 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 हम बिल्कुल ही मन को अचलायमान कर लेते हैं। और अगर वो चलता भी है, दूर जाता भी है, विचारों में खोता भी है, विचारों को पकड़ता भी है, तो तुरंत हम उसको पकड़ लेते हैं कि यह विचारों में गया। कर्म तो दूर की बात है, उसको सोच विचार में ही पकड़ लेते हैं। इसीलिए आनापान सती ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन को बस में करने के लिए, क्योंकि जितना मन टिकेगा उतना ही होश जगेगा, उतना ही हम अपने विचारों को भी देख पाएंगे, अपने मन में लगी हुए उन विकारों को भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ अपने शरीर में हो रही हलचलों को भी देख पाएंगे। इस जिसको हम कहते हैं कि संवेदनाएं शरीर में उठ रही हैं और बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उदय हो रही हैं, व्यय हो रही हैं। और यह इतना बारीक और इतना सूक्ष्म हो रहा है कि कहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाता। गहरी ध्यान साधना के बाद पता चलता है कि यह शरीर एक परमाणुओं का पुंज है। यहाँ कुछ भी शरीर में स्थूल जैसा नहीं, हमें स्थूल दिखाई पड़ता है, जिसको विज्ञान कहता है कि मैटर दिखाई देता है। लेकिन मैटर जैसा क्या है? दीवार हमें दिखाई देती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि तुम अगर देखते रहो तो दीवार है ही नहीं, दीवार दिखाई देती है हमें, और दीवार बनते हुए भी दिख रही है तो सही, लेकिन बात इतनी स्थूल नहीं है।
सब कुछ ही, जितना भी मैटर दिखता है वो सब कुछ ही परमाणुओं का पुंज है। इसलिए उसमें गति है, मूवमेंट है। इसीलिए वो जो दीवार बन रही है वो दीवार में दरार भी पड़ जाती है, वो गिर भी जाती है, वो क्षय भी हो रही है, धीरे धीरे उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो घिस रही है, उसमें घर्षण हो रहा है। ये विज्ञान की बात है, लेकिन हम इसको विपश्यना के जरिए महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर कि परमाणुओं का पुंज किस तरह से बन रहा है, बिगड़ रहा है, किस तरह से यह शरीर चल रहा है, इसमें कितनी गति हो रही है। दूसरी बात इन्होंने पूछी कि शुरू में जब मैंने आनापानसती किया तो मेरी आंखों में प्रकाश दिखाई दिया अंदर, और प्रकाश के साथ ही मुझे सांप की फुंकार सुनाई पड़ी और मैं डर गया। ऐसा क्यों हुआ? यह भी मन की एक धारणाएं हैं। मन की धारणाएं बाहर आ जाती हैं जब हम ध्यान साधना करते। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आंख बंद करते करते ही डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ध्यान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करते हैं हमें डर लगने लग जाता है। अब आंख बंद करते ही क्यों डर लगने लग जाता है? और आंख बंद करते ही डर सिर्फ ध्यान करते वक्त ही क्यों लग रहा है? सोते समय तो नहीं लग रहा है। रात में हम रोज़ सोते हैं, तब हमें डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम ध्यान के लिए आंख बंद करते हमें डर लगने लगता है। यह बहुत लोगों की परेशानी है। इसी तरह से आंख बंद करते ही अंतर प्रकाश दिखाई देना, उसके बाद सांप की फुंकार सुनाई पड़ना, यह सब भी अंदर मन में बैठा हुआ एक विचार है जो गहरे में बैठा हुआ है। और वो गहरा विचार आंख बंद करते ही सामने आ गया। और कोई ज़रूरी नहीं आज सांप की फुंकार सामने आई है, कल को क्राइस्ट सामने आ जाएंगे, परसों को गुरु नानक सामने आ जाएंगे। यह सब मन के अंदर बैठी हुई तस्वीरें हैं, मन के अंदर बैठी हुई आवाज़ है। इसीलिए तो बहुत बार आदमी बैठा हुआ है आंख बंद करके, उसको आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। ऐसा लगता है, वो कहता है कि गुरुदेव नानक आए थे, कान में कुछ कह के गए हैं, उन्होंने कोई वाणी मेरे कान में कही, और जब मैंने उसको कहीं पढ़ा, कहीं किताबों में देखा, ग्रंथों में देखा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने यही बात कही थी। अब ये सब अंदर बैठी हुई भावना है, अंदर बैठा हुआ विचार है, अंदर एक वैक्यूम इस तरह का बना हुआ है। और कोई ज़रूरी नहीं आपकी सांप की फुंकार आपको सुनाई पड़ी है, सांप दिखाई दिया, किसी और व्यक्ति को कुछ और सुनाई पड़ेगा, कुछ और दिखाई देगा, किसी और व्यक्ति को कुछ और सुनाई पड़ेगा, कुछ और दिखाई देगा। वो सब अंदर बैठी हुई धारणाएं हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। तुम्हारे साथ सांप की फुंकार सुनाई पड़ी, किसी और व्यक्ति को कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ेगा, किसी और व्यक्ति को कुत्ता दिखाई देगा। अब वो कहेगा हमने तो कुत्ता कभी पाला ही नहीं, और ये कौन सा कुत्ता मेरे सामने आ गया, यह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन वह भी कहीं अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए तो समझ में आता है कि जन्मों जन्मों की कहानी है। बुद्ध इसलिए तो कह रहे हैं कि संस्कार गहरे में बैठ जाते और जन्मों जन्मों तक पीछा करते, संस्कार ही दोबारा पैदा हो जाते, यह मन दोबारा पैदा हो जाता है। इस मन में, मन के ऊपर ही तो सब कुछ लगा हुआ है। मन का जो असल रूप है वह तो हमने कभी देखा ही नहीं। उस मन के असल रूप को ही देखने के लिए हम ध्यान करते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि मन की हकीकत क्या है, मन की असलियत क्या है, यह मन क्या है। अभी हम जिसको मन कहते हैं वो तो हमें क्या पता चलता है? हमारा मन, जैसे ही मन कहेंगे वैसे ही उसमें काम वासना के विचार है। जैसे ही मन कहेंगे उसमें पांचों इंद्रियां हैं। जो इंद्रियां जहाँ जहाँ भी मन ले जाता है वहाँ वहाँ अपना
कृत्य शुरू कर देती है। कानों से सुनाई पड़ रहा है, वही अंदर जा रहा है। अंदर एक पटल है, मानसिक पटल, वहाँ सब एकत्रित हो जाता है। अब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि किसी के साथ कोई इंद्री ज़्यादा एक्टिव है, किसी के साथ कोई इंद्री ज़्यादा एक्टिव है। कोई तृष्णा और वासना में ज़्यादा ग्रसित है, कोई मोह और लोभ में ज़्यादा ग्रसित है, कोई ईर्ष्या में ज़्यादा ग्रसित है। सबके साथ सभी विकार लगे हुए, इसीलिए तो मन का पता नहीं चलता। और ये सभी विकार कहाँ से आए? जब पहली बार मनुष्य धरती पर पैदा हुआ होगा तो क्या आप सोचते हैं कि सभी विकार ऐसे ही होंगे? पहली बार हम किसी को गाली देते तो हमें रिएक्शन मिलता है उस आदमी का, वो रिएक्शन अंदर बैठ जाता है। अब हम जब दूसरी बार किसी को गाली देते तो अब हमारे अंदर एक विचार, हमारे अंदर एक अनुभव बैठा हुआ है कि जब हमने पहली बार गाली दी थी तो मुंह पर तमाचा पड़ा था, और जब हम दूसरी बार गाली देंगे तो मुंह पर तमाचा पड़ सकता है। वो तमाचे का एहसास तो हमारे अंदर है ही बैठा हुआ। तो जब हमने पहली बार गाली नहीं दी थी तो क्या हमारे अंदर उस तमाचे का एहसास था? नहीं था। इसलिए जब पहली बार आदमी पैदा हुआ तब वो संस्कार विहीन होगा। और संस्कार किसने लगाए? गाली हम ही ने दी, शुरुआत हमने ही की। हम नहीं भी कर सकते थे। क्या इतना सोच विचार हमारे अंदर नहीं है? क्या इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक हमारे अंदर नहीं है? लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। आवेश में आकर, द्वेष में आकर, क्रोध में आकर हम वह कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और बाद में हम पछताते हैं। फिर हम कहते हैं हमारा विवेक मारा गया। तो यह तो इतनी फ्री विल तो हमारे पास है ही कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम चुनाव नहीं कर रहे हैं, अगर हम गलत निर्णय ले रहे हैं, तो उस गलत निर्णय के बाद जो अंदर संस्कार लगेगा, जो अनुभव उतरेगा, वो तो हमेशा के लिए ही रहने वाला है। अब सिर्फ ध्यान से ही हम उसको धूमिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान कम करते कब हैं? ध्यान की हमें ज़रूरत है कहाँ? ध्यान तो व्यक्ति तब करने लगता है जब वो सब तरफ से चारों खाने चित्त हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, चलो अब शिविर अटेंड करो, क्योंकि लोगों ने कहा है कि शिविर से हमें इतना फ़ायदा हुआ है। तो हम भी अब बहुत पीड़ित हो चुके हैं, हमें भी शिविर जाना चाहिए। कोई ठीक ठाक आदमी थोड़ी शिविर अटेंड करना चाहता है। जो ठीक ठाक है वो तो कहता है कि आओ थोड़ा सा और आनंद ले लो, थोड़ा सा और वासना को और उसका मज़ा ले लो, और पदार्थों को इकट्ठा कर लो, और ज़रा तृष्णा को दौड़ाओ, अभी उम्र है। जब उसकी गति दुर्गति होने लगती है, जब उसको दुख, रोग, कष्ट घेर लेते हैं, तब वो जाता कहता है चलो अब शिविर अटेंड करते हैं। लोग, मेरे फ्रेंड ने कहा, कोई कहेगा मेरे जानने वाले ने कहा, कोई कहेगा मेरे रिश्ते में आते हैं उन्होंने कहा, कोई कहेगा मैंने किताबों में पढ़ा, कोई कहेगा मैंने यूट्यूब पर देखा, कोई कहेगा मैंने ऑनलाइन देखा, कोई कहता है मैंने फीडबैक पढ़े। तब वो शिविर अटेंड करता है, जब मानसिक रूप से उसकी हालत खराब हो जाती है। कोई ठीक ठाक आदमी थोड़ी ध्यान की तरफ बढ़ता है। वो तो कोई बुद्ध है, वो तो कोई लाखों में करोड़ों में कोई है जो पूरी तरह से स्वस्थ है, मानसिक रूप से संतुलित है, और उसके अंदर एक चाह उठी है बुद्ध की तरह कि फिर जीवन क्या है।
जब इसका अंत मृत्यु ही है तो फिर मृत्यु के बाद क्या है? यह विचार हमारे अंदर नहीं उठा और उम्र हमारी इतनी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि बचपन से ही हमने कोई मृत्यु न देखी हो। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही हमने कोई पत्ता गिरते हुए नहीं देखा। कहते हैं कि लाओ त्सु जो कहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए, उन्होंने किसी पत्ते को गिरते हुए देखा। तब उन्हें लगा कि कल को आज यह पत्ता अभी पेड़ में था और अभी गिर गया, तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। अभी मैं हूं, अभी मैं नहीं भी हो जाऊंगा। लाओ त्सु ने ताओ को जन्म दिया। ताओ के बारे में जितना भी विवेचन किया है, जो भी अनुभव ताओ के बारे में आज हम जानते हैं, वो लाओ त्सु की देन है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ने का एक जो सूत्र उन्हें मिला, एक बात उन्होंने पकड़ी, वो यही थी कि पत्ता पेड़ में लगा हुआ है, नीचे गिर गया। जीवन इतना ही है, फिर जीवन की सार्थकता क्या है? लेकिन हमें कोई असर ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। हम कहाँ हैं, यह विचार करना चाहिए। हम कहाँ हैं, और यह भी विचार करना चाहिए हम कहीं भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी ईगो कितनी है, हमारा अहंकार कितना है, हमारी मैं और मेरी कितनी है। और बुद्ध जब भी उपदेश देते हैं, सभी बुद्ध, तभी वो हमें बार बार इस बात के लिए ही चेताते रहते हैं कि यहाँ आत्मभाव जैसा कुछ भी नहीं, यहाँ मैं और मेरा जैसा कुछ भी नहीं, यहाँ आइडेंटिटी जैसा कुछ भी नहीं। सारी आइडेंटिटी झूठी है, सिर्फ बनाई हुई धारणाएं हैं। और धारणा ऐसी ही है। बुद्ध कहते हैं कि रस्सी पड़ी हुई है रास्ते पर, अंधेरा हो गया, अब वो रस्सी सांप की तरह दिखाई दे रही है। हमने एक धारणा बना ली कि वो सांप है। अब वो सांप है, अंदर बात बैठ गई कि वो सांप है। अब आगे को जाएं कैसे? अब डंडा ढूंढ रहे हैं कि डंडे का सहारा लेंगे, डंडे से उस सांप को पीटेंगे या डंडे से अपने को बचाएंगे। अब डंडे की क्या आवश्यकता थी? डंडे के लिए इतनी जुगुत लगाने की, इतनी मेहनत करने की, इतना अपने दिमाग को लगाने की क्या जरूरत है? सांप है ही नहीं। लेकिन सही से देखा नहीं गया है, इसलिए धारणा बन गई है कि सांप है। यही सही से नहीं देखे जाने को ही बुद्ध कहते हैं अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान है, इसीलिए ज्ञान को रोशनी कहा, अज्ञान को अंधेरा कहा। अब अंधेरा है, अज्ञान है, रस्सी सांप दिखाई दे रही है। अब क्या किया जा सकता है? अब इस आदमी को तुम जितना मर्जी कहो कि सांप नहीं है, रस्सी है, वो कहेगा नहीं, रस्सी नहीं है, सांप है। फिर उसको वो सांप हिलते हुए भी वो रस्सी उसको हिलते हुए भी दिखाई देने लगेगी। वो कहेगा हिल रही है, मैंने अभी उसको हिलते हुए देखा। यह धारणाएं हैं। यह धारणाएं इस तरह से रंग बदलती हैं, इस तरह से रूप बदलती हैं। यह धारणाएं इस तरह से आवाज़ करती हैं। यह धारणाएं ही हैं जो सांप की फुंकार सुनाई पड़ रही है। कोई सांप कहीं आँखों के
ऊपर मस्तक पे नहीं बैठा हुआ है जो फुंकार करेगा। इन धारणाओं में हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। यही तो अज्ञानता है। और जिस समय भी ये पता चलता है कि वो रस्सी है, सांप नहीं, उस समय हम अपना सर पीट लेते हैं कि हम भी कितने बड़े मूर्ख, और ये मूर्खता हम जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें समझ में आता है कि हम मूर्ख हैं, फिर एक ब्रांड के कपड़े पहन लिए, अब कौन हमें मूर्ख कहेगा। अब हम कहते हैं कि हमने इस ब्रांड के कपड़े पहने हुए, मेरी आइडेंटिटी है, मुझे समझा नहीं जा रहा, मुझे जाना नहीं जा रहा, और मेरे पास डिग्री, मेरी डिग्री को ये लोग जानते नहीं, समझते नहीं, मैंने कितनी मेहनत करी है। इसीलिए तो लोग डिग्री लटकाते हैं घरों में, ताकि देखें लोग। तभी तो नेम प्लेट लगाई जाती है बाहर, ताकि देखें लोग कि मैं कौन हूँ, उसके हिसाब से फिर मेरे से बात व्यवहार करें। ये सब आइडेंटिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नेम प्लेट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, अच्छा है बुरा है, क्यों लगाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यह आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम कैसे इससे ऊपर उठेंगे? अगर हम वह पाना चाहते हैं जो बुद्ध हमें देना चाहते हैं, तब। अगर हमारी वह खोज ही नहीं है, तो फिर हम जो भी कर रहे हैं वही ठीक है। हम रास्ते में रस्सी को सांप कहते रहें, हम ठीक हैं, हम गलत थोड़ी हैं। हम डंडा ढूंढते रहें, हम घंटों वहाँ खड़े रहें, हम रस्सी को पीटते रहें सांप समझकर, क्योंकि हमें तो दिख रहा है वो हिलते हुए। हमारी धारणा में तो वो फुंकार भी मार रहा है, हमारी धारणा में तो वो रंग भी बदल रहा है, हमारी धारणा में तो उसने फन उठाया हुआ है, हमारी धारणा में तो वो बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला सांप है, विष से भरा हुआ है। ये धारणा है हमारी। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो, तो कोई क्या करेगा? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ज्ञान डालेगा। लेकिन जिस दिन हम मजबूर हो जाएंगे, जिस दिन हम बुरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे, जिस दिन हम टूट जाएंगे, उस दिन हम फिर ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। तब हम अज्ञान अपना स्वीकार करेंगे, तब हम कहेंगे बुद्ध जो कहते हैं वो ठीक है। अभी थोड़ी बुद्ध ठीक कहते हैं। अभी मेरे को एक मित्र मिले थे, उन्होंने मेरे से कहा कि बुद्ध हुए भी या नहीं हुए इसकी क्या गारंटी है। फिर बुद्ध हुए, अगर बुद्ध अहंकारी नहीं थे तो अपने पीछे इतने लोगों को भिक्षु बनाने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, उन्हें ज्ञान है, लेकिन क्या ज़रूरत है अपने पीछे इतने लाखों लोगों को लगाना। ये भी तो अहंकार ही है। कहीं ना कहीं हमें बल मिल रहा है कि हमारे पीछे इतने लोग चल रहे हैं। अब इस आदमी को क्या कैसे समझाया जाएगा? उसका देखने और सोचने का नज़रिया ही अलग है। उसको अभी ज़रूरत नहीं, अभी तो वह इस तरह की खोज कर रहा है कि बुद्ध हुए भी नहीं हुए, क्या गारंटी है। अब गारंटी कौन देगा उनको? बुद्ध तो 2800 साल पहले हुए होंगे, अब आज वो उस कह रहे हैं गारंटी क्या है, उनके कौन से निशान हैं, कहाँ पर हैं, क्योंकि अब तो कोई भी नहीं है। न तो उनके पिता शुद्धोदन है, न उनकी माँ है, न उनका और कोई भाई है, न कोई कहाँ वो रहे वो राजमहल है। अब तो कुछ भी नहीं है। अब कौन कहेगा कि बुद्ध हुए भी नहीं हुए? अब वो उसकी खोज में लगे हुए हैं कि बुद्ध हुए भी थे या नहीं हुए थे। अब वो खोज में लगे हुए हैं कि बुद्ध ने जो ये कहा, या कहा भी या नहीं कहा, क्योंकि 500 साल 400 साल के बाद यह सब कुछ संकलित किया गया है, उनका सारा ज्ञान। तो ये कहा भी नहीं भी कहा, इसकी क्या गारंटी है? अब कौन उनको गारंटी देगा? कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन वो अब खोज में लगे हुए, करते रहें खोज। इस तरह से हमारे अंदर विचार उठता है। और अभी इन विचारों की वजह से हम अभी यह बात समझ ही नहीं पाते कि हम किस साधना की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमें गहरे से गहरे में विचार करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अभी हमें गहरे में अपने अंदर इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और आत्मसात हम कैसे करेंगे? आत्मसात के लिए शुरुआत करनी होगी, आत्मसात के लिए श्रद्धा करनी होगी, आत्मसात के लिए विश्वास करना होगा। पहले वो विश्वास कोरा ही होगा, पहले वो श्रद्धा कोरी ही होगी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। अगर हम पहले ही यह कहें कि बुद्ध हुए भी थे या नहीं हुए थे, ये जो किताबें संकलित की गई हैं, जो ये ज्ञान संकलित किया गया, ये सच भी है या नहीं है,
इसकी क्या गारंटी है? तो क्या आप क्या समझते हैं कि यह आदमी कभी आगे बढ़ पाएगा? कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुतर्क भी खतरनाक होता है। कुतर्क आगे नहीं बढ़ने देता। और तर्क भी जरूरी है, लेकिन तर्क जरूरी है, कुतर्क नहीं। कुतर्क रास्ता रोक देता है, और तर्क जरूरी है, क्योंकि तर्क के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिना तर्क के आंख बंद करके भी मुंह की ही खानी पड़ती है, उससे भी कुछ नहीं मिलता। यह सब हमें अनुभव में आएगा जब हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। कहीं बाहर नहीं जाना है, सब कुछ ही अंदर है, और अंदर ही देखना है, अंदर ही टटोलना है, अंदर ही मिलने वाला है। इसलिए बुद्धों ने कहा कि बुद्धत्व बीज रूप में सबके अंदर है। अब कैसे वो बीज अंकुरित होगा, कैसे वो बीज फटेगा, कैसे हमारे अंदर वो चाह पैदा होगी, कैसे हमारे अंदर वो ज्ञान पैदा होगा, ये सब के लिए हमें सहारा चाहिए। और वही सहारा हमें कोई गुरु देता है, कोई तथाता देता है, कोई वक्त का गुरु देता है, तथागत। नमो बुद्धाय।